जय भीम दोस्तों, मैं रजत मौर्य आप सभी का स्वागत करता हूं बहुजन साहित्य के इस विशेष कार्यक्रम में, जहां पर कि हमारे साथ मौजूद रहते हैं हमेशा डॉक्टर जसवीर चावला जी, जिन्होंने की जातक कथाओं के ऊपर एक दशक तक अध्ययन किया है। बहुत सारी किताबें लिखी हैं। उन किताबों के माध्यम से उन्होंने जातक कथाओं में किस तरह के मैनेजमेंट स्किल्स हैं या मैनेजमेंट प्रिंसिपल हैं, वो सारे समझाने की हमें कोशिश की है। स्वागत है डॉक्टर जसवीर चावला जी आपका। नमस्कार, नमो जी बुद्धाय, जय भीम। जी। और आज के इस आप वीडियो में सर हम दर्शकों, लोग क्या चर्चा करने वाले हैं? मैं पहले तो दर्शकों से क्षमा मांगता हूँ कि मेरी अस्वस्थता की वजह से उनको काफी इंतजार करना पड़ा। पर आज मैं आखिरी कथा से पहले, यानी हम लोग जिस वर्ग में चल रहे थे वो तीसरा वर्ग था। 30 कहानियां उसमें संपन्न होंगी। एक कहानी बची हुई है जो भगवान बुद्ध के चमत्कारों से संबंधित है। उस पर मैं एक, क्योंकि उसमें 3-4 कड़ियां हैं, 3-4 कहानियों को एक साथ मिला करके वो कहानी जब बताई जाएगी तब पूरी बात समझ में आएगी, है ना। तो उससे पहले मैं एक रिकैप, जैसे हम लोग पहले भी करते रहे हैं, हर 10 कहानियों के बाद एक रिकैप, 20 कहानियों के बाद आप वो, ताकि हम प्रबंधन की जो बुद्ध की प्रबंधन की जो गुर हैं, जो टेक्निक है, उसका भी साथ साथ थोड़ा अभ्यास करते चलें। इसलिए ये मैंने कुछ पृष्ठ लिखे हैं और ये मैं चाहता हूँ कि हमारे दर्शक इसको अपने जीवन में उतारें। जो टेक्निक है उसकी बारीकियों को समझते हुए आरंभ करें, ताकि कहानियों के साथ साथ, एक थ्योरी के साथ साथ आपको मालूम है कि प्रैक्टिकल की भी बात भगवान बुद्ध ने बताई है। आपने वो पिछली कहानी में देखा था, चुल्ल सेठी जातक में, कैसे रजोहर्णम की टेक्निक से, है ना, एक प्रज्ञा का विकास होता है। तो जब हम इसको साथ साथ अपने रखते हैं तो हमारा बुद्ध की प्रबंधन की जो तकनीक है ना, वो हमें विकसित होने लगती है। वो अभ्यास हमें जरूरी भी है करना, तो वो अभ्यास आरंभ हो जाता है। तो मैं धीरे धीरे पढ़ता हूँ और चाहता हूँ कि आप इसे गौर से सुने। सम्यक वाचा, अब ये सम्यक वाचा जो है आप अष्टांगिक मार्ग का एक अंग है, सम्यक वाचा। और उसका अर्थ बहुत साफ है, ठीक ठीक बोलना, है ना, वाणी में जो है मधुरता रखना, बिल्कुल संयमित वाणी होनी, अनाप शनाप नहीं बोलना। तो सम्यक वाचा व्यक्तिगत तौर पर हो, परिवार के मुखिया के रूप में हो, समूह प्रमुख से हो, या मान लीजिए पार्टी के प्रवक्ता द्वारा हो, कोई छुटभैया नेता भी अगर हो, या मान लीजिए बड़ा प्रधान ही है, अगर वही किसी भी रूप में जो सम्यक वाचा है, उसमें एक रूपता बड़ी अपेक्षित है। असम्यक वाचा होने पर क्या होता है कि कितना भी बलवा और खून खराबा हो सकता है, यह भी हम लोग अपने सामने देख ही रहे हैं, भारतवर्ष में जो चल रहा है। तो सबका अपना अपना सम्यक है, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, या समझिए कि जिम्मेवारी बढ़ती जाती है, तो पद की गरिमा भी बढ़ती जाती है, और सम्यक वाचा जो है वो उसकी पूर्णता भी बढ़ती जाती है। जो ऊंची कुर्सी पर है, सत्तासीन है, उसकी वाचा तो 100% सम्यक होनी चाहिए। जरा सी भी लफाजी जो है उससे अपेक्षित नहीं है। सोशल मीडिया के इस युग में यह और भी जरूरी हो गया, यह हम देख रहे हैं। बेशक वो गूंगा कहलाए, कोई बात नहीं, पर बिना तौले कुछ ना बोले, है ना। आपको याद दिला देता हूं, बचपन की एक कहानी है। कुएं के जो मेढक थे, उन लोगों ने फरियाद की ब्रह्मा से कि उन्हें एक बढ़िया सा राजा मिलना चाहिए। तो ब्रह्मा ने एक भारी लठ दिया जो पानी में तैरता रहता। अब मेढक दिन रात उस पर खुदकते नाचते रहते। वह गूंगा न कभी कुछ टोकता न डांटता। शिकायत उनकी हुई कि ये क्या ठूठ राजा दे दिया, चुप्पा, न खिलाड़ियों का उत्साह वर्धन करता है, न फ्रिंज बदमाशों की ताड़ना करता है, ये तो बिल्कुल संवेदन शून्य है। तो बढ़िया राजा ने ब्रह्मा बाबा, तो तथास्तु कहकर उन्होंने बगुला भेज दिया। अब बगुला जो है वो आए दिन उससे मेढकों की गिनती जो है वो कम होने लग गई। अब राजा लेकिन बड़ा सक्रिय था, एकदम इधर से उधर उड़ता रहता, सफेद बदन, लगता भी बिल्कुल कि एकदम योगाचार्य यही है, ओजस्वी उसकी भाषा थी। परंतु जल्दी ही अंतर समझ में आ गया कि बोलता तो बगुला भी नहीं है, पर अपना भ्रष्ट काम
कर लेता है। तात्पर्य यह कि ऊंचे पद पर खाली सम्यक वाचा होने के से नहीं चलेगा, साथ साथ में सम्यक कर्म भी होना चाहिए, है ना। बहरहाल हम तो बुद्ध की प्रबंधन सीख रहे हैं, तो बुद्ध की प्रबंधन सीखते हुए जिन जातक कथाओं पर हम चर्चा करते रहे हैं, उनके सार तत्व का हम आज पुनर्स्मरण करते हैं। आपको याद होगा प्रारंभिक सबक में हमने सीखा था कि एक निजी डायरी लिखना है ना, निजी डायरी लिखना है। उसका सबसे बड़ा फायदा भी मैंने गिनाया था कि जागरूकता बढ़ेगी, आदमी अपने परिवेश तथा प्रकृति से जुड़ने लगता है, डायरी रखने से जुड़ने लगता है, अब और साथ साथ अपने प्रति भी सचेत हो जाता है ना। मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, कब क्या, कितना, कैसे, इन सब की जानकारी अपने अपने प्रति भी जवाबदेही उसकी बढ़ने लगती है। इससे उसकी अपनी बॉडी सेंसेस तथा माइंड की रंगत समझ में आने लगती है, अपनी मन की भी बारीकियों को समझने लगता है। इनका ही प्रबंधन करना है पहले तो। बुद्ध की प्रबंधन में पहला प्रबंधन यहीं से शुरू होता है। तो अपने स्वभाव, अपनी फितरत को जो जितना समझ लेता है उतनी कम गलतियां करता है। अब कम गलतियों का मतलब आप समझ रहे हैं कि कामयाबी ज्यादा, यानी पास ज्यादा बार होंगे, फेल कम बार होंगे। तो अपने सम्यक का निर्धारण जो जितना जल्दी कर पाता है उतना जल्दी प्रबंधकीय गुण उसमें आने लगते हैं, उतना बढ़िया वो बुद्ध की प्रबंधक बनने लगता है। कितना खाना है, कितना सोना है, कितना पढ़ना है, कितना खेलना है, आदि आदि का कोई तय फार्मूला तो है नहीं कि जो मोबाइल पर हम हल कर लें। वो तो आपको अपने हिसाब ने अपने स्वयं को जानकर अपना डाटाबेस तैयार करना होगा और उस हिसाब से आपके सम्यक का क्लियर होने लगेगा कि हमारा सम्यक क्या है। तो खुद को देखते हैं, जब डायरी लिखना शुरू करते हैं तो खुद को देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, अपने को क्या सूट करता है, क्या अच्छा है, ये पता लगने लगता है। खुद को महसूस कैसा होता है, यह तभी जांच पाएंगे जब आप अंतर्मुखी होंगे। इसका यह मतलब नहीं है कि एक कोने में बैठकर आप ध्यान लगाए रहेंगे। आप जो काम है आपके दिनचर्या सब करेंगे, खेलना कूदना, दौड़ना, नाचना, मारपीट, तकरार, जो भी आपकी दिनचर्या करते रहेंगे। बस 24 घंटे में एक बार ही सही आप एकांत में डायरी के साथ पेन लेकर बैठना है। आपको लिखना है कि क्या क्या किया, कैसा फील किया, गुड की बैड, अच्छा है तो क्या है, बुरा है तो क्या है ना, ये आपको नोट कर रहे हैं। मनुष्य को प्रकृति ने विवेक तथा निर्णय बुद्धि दी है जो पशु पक्षियों को नहीं दी। इसलिए चिंतन करते ही शरीर बता देता है किससे कष्ट हुआ, किससे दुख हुआ, जो अच्छा लगे, मन पसंद का हो, उससे सुख मिला, जो मन के मुताबिक नहीं हुआ दुख देने लग गया। तो जो चाहो वही होता जाए तो जीने का मजा बढ़ता जाता है। सुखी हो गए, अनचाहा होने लगे तो मन खराब होता है, दुखने लगता है, आंसू आ जाते हैं। पर महसूस तो दोनों होते हैं, है ना, महसूस तो दोनों होते हैं। तो बुद्ध की प्रबंधन क्या करता है? बुद्ध की प्रबंधन की पहली सीढ़ी तो यही है कि जैसा महसूस हो रहा है उसको जाने। होता क्या है कि हम लोग जो दूसरे कह रहे हैं उसी हिसाब से चलना शुरू करते हैं, लेकिन जब आप अंतर्मुखी होते हैं, नोट करते हैं, तो आप अपने मन से पूछते हैं, है ना, कौन से कारण है, किसी ने डांटा, मारा, इग्नोर किया, धोखा किया, चोट लगी, अगर क्या हुआ। तो ये जो कार्य कारण का संबंध है, ये आप इसको हल करना शुरू कर देते हैं। आखिर क्या हुआ? अब आप कहेंगे इसमें प्रबंधन की क्या बात है? तो इसका रहस्य यह है कि जो लोगों ने कहा हम अक्सर उसी को मान लेते हैं, यह उनका नजरिया है। आपका भी हो वही नजरिया हो ये जरूरी नहीं है। इसलिए जानिए, पूछिए खुद से, अपने शरीर से, अपने मन से, आपका नजरिया क्या है। यही आपको अपना सम्यक बताएगा। ये अपने सम्यक को मालूम करने की ये तकनीक है ना। आप करके देखिए, आपको अनुभव होने लगेगा, क्योंकि ये अपना अपना क्षेत्र है। आप करेंगे आपको पता लगने लगेगा, फिर आप खुद पर प्रयोग भी कर पाएंगे। देखिए फायदा ये होगा कि आप खुद पर प्रयोग करने लगेंगे, परिवर्तन कर पाएंगे। अब एक्सपेरिमेंटेशन हम लोग कैसे करते हैं, और थोड़ा पीएच बढ़ाते हैं, है ना, टाइट्रेशन में भी आपने देखा होगा। तो ये इस तरह से क्या होता है कि हम अपने पर परिवर्तन करके देखते हैं उसका रिजल्ट क्या आ रहा है। एक रोटी कम खाकर देखिए कैसा व्यवहार करता है शरीर, एक आध घंटा ज्यादा खेल कर देखिए लगा,
रोजाना 2 घंटे पढ़ते थे तो एक दिन 15 मिनट बढ़ा के पढ़ के देखिए कैसा लगता है ना, उसका क्या लाभ हुआ। अब आप कहेंगे ये सब क्या बकवास है, इससे क्या पता चलेगा। पर आप रोजाना 10 मिनट देंगे, अपने से पूछताछ करेंगे, डायरी में दर्ज करेंगे, तो धीरे धीरे आपको दिखने लगेगा। देखिए जैसे पानी साफ हो तो क्या होता है, नीचे तल पर क्या है सब दिखता है, गंदला हो तो समझ में नहीं आता कि नीचे क्या बैठा हुआ। तो मन भी ऐसा ही, जब शांत चित्त हो, स्थिर हो, तो अपने अंदर का कूड़ा कचरा दिखने लगता है। 10 मिनट भी रोज बैठो अपने साथ तो बुद्ध की प्रबंधन स्टार्ट हो जाएगा। अब तक की जातक कहानियों से हम लोगों ने यही सबक लिया है कि वर्तमान पर ध्यान देना है ना, ये खास बात एक सूत्र है कि वर्तमान पर ध्यान देना है। वहां समस्या है, समस्या वर्तमान में है, वहीं सम्यक की जरूरत है। अब जैसे धर्म सभा में हम लोग हर जातक कथा में देखते हैं, धर्म सभा में भिक्षु चर्चा करते हैं, तो ये चर्चा जो है आपको अपने अंदर करनी है, उसे नोट करना है। यही फर्क है यूरोपीय अमेरिकी मैनेजमेंट में और बुद्ध की प्रबंधन। ठीक है, किताबों का महज रट्टा लगाना, तरह तरह की चित्र, ग्राफ देख लेना, चार्ट देख लेना, फिल्में देख लेना, तो ये सबसे ज्यादा जरूरी है 10 मिनट अपने अंदर झांकना। बौद्ध धर्म की मैं आपको शिक्षा नहीं दे रहा हूं कि विपස්සना आपसे नहीं करवा रहा हूं, न मैं कोई साधना सिखा रहा हूं, बस एक पहली शर्त बता रहा हूं कि भाई बुद्ध की प्रबंधन का जो सूत्र है वो है सम्यक, है ना। और चूंकि वह सबका अलग अलग होता है, अपना अपना होता है, तो सबको, और ये सम्यक परिवर्तनशील होता है, तो आपको अपने हिसाब से ये प्रैक्टिकल करना है। और इसमें आप तभी आप आगे बढ़ पाएंगे जब थ्योरी के साथ ये प्रैक्टिस 10 मिनट की करेंगे। जातक कथाएं तो सिर्फ आपको एक दिशा देंगी, चलना तो आपको अपने पड़ेगा, है ना। तो इस सब ध्यान रखते हुए आप ये भी देखेंगे कि आप चल रहे हैं तो साथ में और कौन चल रहा है, आसपास और कितने लोग चल रहे हैं, उनके साथ और कौन कौन है, उनके हाथों में क्या है, पैरों में क्या पहने हैं, कुछ बोलते चल रहे हैं कि नारे लगाते चल रहे हैं, कि मुंह लटकाए चल रहे हैं। कहने का मतलब कि आप जब अपने अंदर सचेत हो जाते हैं और बाहर के प्रति जागरूक हो जाते हैं तो आप भीड़ का हिस्सा नहीं बनते। जब आप अपने प्रति सचेत हैं और अपने बाहर के प्रति जागरूक हैं तो आप भीड़ नहीं बनेंगे। सब लोग जिधर जाए जा रहे हैं आप भी पीछे पीछे नहीं चल रहे हैं, सब लोग जैसा बोल रहे हैं वैसा आप भी नहीं बोलने लगेंगे, है ना। स्पष्ट है, आप का खुद पर तो ध्यान है ही, औरों पर भी है, तो एक विश्लेषणात्मक बुद्धि आपकी डेवलप होने लगती है। आप औरों में नहीं अपने में है, इसलिए क्या होगा कि आप औरों के लिए बाधा नहीं बने। इसका मतलब ये हुआ कि भाई आप सारा रास्ता घेर कर नहीं चल रहे हैं, औरों को भी निकलने दे रहे हैं, क्योंकि आपका कोई रास्ता रोके, बाधा खड़ी करे, व्यवधान बने, ये आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो अगर कोई नियम बनाया गया है चलने का तो आप उसका शतशः पालन करें, यही उम्मीद आप दूसरों से भी करते हैं। तो जो आप चाहते हैं कि दूसरे आपके साथ न करें वह आप दूसरों के साथ नहीं करेंगे। देखिए कैसे चीजें बुद्ध की प्रबंधन में आप इस छोटी सी चीज से डेवलप होने लग जाती है। तो आप क्या करेंगे कि दूसरों के साथ वह नहीं करेंगे जो आप नहीं चाहते। अगर आप शोरगुल से आपके अध्ययन में खलल पड़ता है तो आप भी जब कोई अध्ययन कर रहा है बिल्कुल शोर न करें, है ना, ये भावना आप में आएगी। अगर आपको बुरा लगता है कि कोई आपके आराध्य देवी देवताओं या पूजा सिस्टम की निंदा न करे तो आप भूल कर भी दूसरों की आस्थाओं पर व्यंग न कसें, है ना। ये देखिए समझ डेवलप होने, जिससे दूसरे के दिल पर ठेस लगे वह न करें और न कहें। अब देखिए जातक कथाओं में बुद्ध को हमने यही देखा, बुद्ध ऐसा ही करते हैं कि कोई भी बात सीधे सीधे मुंह पर नहीं मार, बात को घुमा कर कहते हैं, कहने का ढंग बदल कर वही बात कारगर ढंग से बताई जा सकती है। यह संप्रेषण कौशल है जिसे सीखना चाहिए, है ना। और ये आपके जातक कथाओं में भरपूर है संप्रेषण कौशल के ऐसे उदाहरण है, वो हमें सीखने चाहिए जातक कथाओं से। मूल तत्व यह है कि भाई आप दूसरों का ख्याल करें, जिसको कहते हैं कंपैशन। बुद्ध की प्रबंधन का यह अत्यावश्यक अंग है। किसी को तकलीफ ना हो, ऐसा कुछ न कहें
या करें जो आप अपने लिए नहीं चाहते। लिव एंड लेट लिव तो सभी कहते हैं, लिव एंड लेट लिव, आपने सुना भी होगा ये, है ना फिक्रा, लिव एंड लेट लिव। लेकिन बुद्ध कहते हैं लेट लिव एंड लिव, लेट लिव एंड लिव, यानी पहले आप दूसरों का ध्यान रखें, पहले आप करते घबराइए मत, गाड़ी नहीं छूटेगी। पहले मैं करते जरूर छूट जाएगा, क्योंकि उसका विरोध होगा। जैसे आप कहेंगे पहले मैं, तो और लोग भी आ जाएंगे पहले मैं, तुम क्यों पहले मैं। तो कहने का मतलब यह है कि बड़े और छोटे दोनों के लिए सम्मानजनक संबोधन चाहिए। ये हमने देखा है नंदी विशाल जातक में, है ना। जिन्होंने भी जातक कथाएं, जिन्होंने नहीं पढ़ी हुई, उनको भी मालूम है कि भाई सिविक सेंस का क्या मतलब होता है ना। ये सिविक सेंस आपको जातक कथाएं सिखाती। सिविक नहीं मालूम तो बस इतना कि भाई ये सेंस डायरी में नहीं, आपको दिमाग में लिखना है कि भाई 24/7 ये सिविक सेंस का अपने मन में ख्याल होना चाहिए, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं कि भाई इंप्रेशन बनाने के लिए हमने अभी एक टाइम सिविक सेंस यूज कर लिया और उसके बाद फिर भूल गए, है ना। तो सिविक सेंस को आचरण में लाना पड़ता है, और ये आचरण में तभी उतरेगा जब आप जागरूक होंगे कि हम कहाँ हैं इस क्षण, और कौन है हमारे साथ, और क्या परिवेश है। यानी जब हम घुमा के, यानी जब हम वर्तमान में होंगे, है ना। जब आप वर्तमान में होंगे तभी आप जुड़े होंगे परिवेश से। तो हर क्षण जब आप वर्तमान में हैं, तब आप ये सिविक सेंस को भी अच्छी तरह ध्यान में रख पाएंगे। अगर आप खोए हुए हैं अपने ख्यालों में, अपनी धुनकी में, तो कैसे ख्याल रखेंगे परिवेश का। जहां मूड आएगा वहां थूक देंगे, जहां खाया वहां फेंक दिए, गंदगी फैलाएंगे, लोगों को असुविधा क्रिएट करेंगे, क्योंकि आप स्वयं में नहीं है, आप वर्तमान में नहीं है, ठीक है ना। अब या तो आप मुंगेरी लाल के सपने आप देखें ना, या तो आप मुंगेरी लाल का सपना कोई देख रहे हैं, कोई भविष्य में, कोई कल्पना जगत में खोए हुए हैं, लेकिन आप वर्तमान में नहीं है। तो कहने का मतलब सब सिविक सेंस आप भुला जाएंगे अगर आप वर्तमान में नहीं होंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि जातक कथाओं की पहली पंक्ति का मर्म अभी भी हमने नहीं समझा। देखिए पहली कहाँ आता ही है कि कहाँ वर्तमान में है, चारिका कहाँ पर कर रहे हैं। देखिए ये इसीलिए ये पहला गुर ही बताया गया है, इस पर जरूर आप गौर कीजिए और वर्तमान में टिकिए, ठीक है ना। आप धीरे धीरे पाएंगे कि आप कहाँ चारिका कर रहे हैं, आप उस फील्ड को, उस चीज के आप प्रति जागरूक है, अपने प्रति जागरूक हैं, आपको मालूम है सिविक सेंस क्या है, दूसरे को कष्ट नहीं देना है। फिर इससे क्या होगा, आपकी व्यवहार कुशलता बढ़ेगी, आप व्यवहार कुशल होने लगेंगे। बुद्ध की प्रबंधन वाली डायरी जो है आपकी काम में आने लगेगी, आपके आचरण जो है सम्यक होने लगेगा। अब आचरण सम्यक होगा तो आपकी एफिशिएंसी बढ़नी शुरू हो जाएगी, और टाइम मैनेजमेंट तो ऑटोमेटिक होने लगता है। जब आप वर्तमान में जीते हैं तो आपका ऑटोमेटिक टाइम मैनेजमेंट हो, फिर बार बार आपको घड़ी देखने की नौबत नहीं रहती। आगे हम ऐसी उदाहरण कथाएं आपको मिलने वाली हैं जिससे कार्यशैली में सुधार होने लगेगा। पर जिस नींव पर यह टिका है वो है इसका अभ्यास। आप आरंभ करके देखिए, होने लगेगा। और सम्यक का अभ्यास जो है वो ऐसा कुछ कठिन भी नहीं है ना। तो मैं इन शब्दों के साथ ये एक ओवरव्यू के रूप में पिछली 10 जातक कथाओं का एक रिकैप टाइप का आपने दिया है। तो दर्शकों के लिए मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि ये सारी चीजें, अगर किसी ने सारी की सारी पिछली 10 जातक कथा नहीं देखी है, तो ये एक वीडियो से आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से पिछली जातक कथाओं के अंदर क्या क्या बताया गया है। डॉक्टर जसवीर चावला जी ने जितने भी पॉइंट्स बताए, अगर मैं उनको बहुत ही सरल भाषा में आपको समझाने की कोशिश करूं कि आपको एक तो सम्यक मतलब कि बहुत ज्यादा ना तो किसी से प्यार से बात करना है, ना ही बहुत ज्यादा गुस्से से बात करना है, मध्यम मार्ग अपनाना है। ये सिर्फ मैंने एक बात करने का एक एग्जांपल दिया आपको। अगर सपोज कि आप जिम जाते हो तो आपको ये नहीं कि आपको एक ही दिन में आपकी मसल्स गेन करना है सारी, आप धीरे धीरे करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। और अगर एक ही दिन में कोशिश करेंगे तो मसल लॉस ज्यादा हो जाएगा। या फिर आप पढ़ने के लिए बैठे हो तो आप ये बोलोगे कि यार मैं एक ही घंटे में एक बार में ही 5-6 घंटे की सेटिंग लगा लूं, तो वो संभव नहीं होता। आपको एक घंटे पढ़ो, फिर ब्रेक ले लो 10-5 मिनट का, फिर पढ़ने बैठ जाओ, फिर 10-5 मिनट। तो ये एक सही तरीका होता है। एम आई राइट सर? बिल्कुल, सम्यक का आचरण जो है। और चूंकि देखिए मैं ये नहीं कहूंगा कि भाई आप 5 घंटे नहीं बैठ सकते,
वो अगर आपके लिए सम्यक है, आपने उस तरह का आचरण अपने पर उसमें ढंग आपके लिए आप उतना कर लेते हो, अति उत्तम है। क्योंकि ये सम्यक आपको निर्धारित करना, कोई 15 मिनट भी बैठ करके सभी का सम्यक अलग अलग होगा, सभी का अलग अलग सम्यक होता है। तो ये जैसे खाने पीने की क्षमता सबकी अलग अलग होती है। किसी को नमक ज्यादा पसंद है, किसी को कम पसंद है, कोई मीठा ज्यादा खाता है, कोई मीठा कम खाता है, कोई खाता ही नहीं है। तो सबका सम्यक जो सबका एक एक जो पॉइंट रहता है जहां पर कि उसको उसके स्वाद की पूर्ति या उसके भूख की पूर्ति हो जाती है, तो सबका अलग अलग होता है। तो ये हर फील्ड में रहता है, उसके हिसाब से वो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। जैसे हम इतने सालों से खाना खाते आ रहे हैं, तो हमें पता है कि हमें किस तरह का स्वाद पसंद है, हम ज्यादा मसाले वाला खाते हैं या कम नमक वाला खाते हैं, ज्यादा नमक वाला खाते हैं, तो वो आपका सम्यक है। तो ये सबका सम्यक अपना रहेगा। हाँ, ये फीडबैक आप लेने लगते हैं, अपने शरीर से आपको फीडबैक मिलने लगता है ना, और उसी से आप अपने निर्धारण कर लेते हैं कि मेरे लिए व्हाट इज द बेस्ट फॉर मी। तो जो बेस्ट फॉर या सुटेबल जो है वो आपको इसी अभ्यास से पता लगता है कि मेरे लिए जितना आपका सेल्फ अवेयरनेस बढ़ेगी उतना आप ज्यादा रियलाइज कर पाएंगे हर क्षेत्र में। अब सेल्फ, हालांकि मैं सही इंसान नहीं हूं इस चीज के ऊपर टॉपिक पे बात करने के लिए, क्योंकि मेरा सेल्फ अवेयरनेस बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन मैं जब भी प्रैक्टिस करने बैठता हूं तो फिर मुझे ऐसा एहसास होता है कि बहुत सारी चीजें समझ में आ रही हैं। आपको किस चीज का बुरा लग रहा है, किस चीज से आपका मन उदास है। कई बार आपने वो सुना होगा कि यार लोग बोलते हैं कि हमें समझ में ही नहीं आ रहा क्यों हमारा मूड खराब है। तो वो कई बार ऐसा होता है कि हालांकि समस्या वो अपने अंदर है, लेकिन हमें पता ही नहीं कि क्या है, क्योंकि हम एक बहते हुए पानी में देखने की कोशिश कर रहे हैं। तो बहते हुआ जब पानी रहेगा तो उसमें हमें आर पार दिखाई नहीं देगा, वो आपको सफेद रंग का दिखाई देगा या काले रंग का दिखाई देगा या नीले रंग का दिखाई देगा, काई जमी होगी तो हरे रंग का दिखाई देगा। अगर वही पानी अगर थम जाएगा, शांत हो जाएगा, तो आपको उसमें दिखाई देगा कि नीचे जमीन पर क्या है। वैसे ही जब हम अपने अपने आप को शांत कर लेंगे, और ये जो टेक्निक है ये तथागत गौतम आज से 2600 साल पहले कह रहे हैं। आज की डेट में भी अगर आप किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाओगे या फिर आप किसी ऐसे व्यक्ति के पास जाओगे जो मोटिवेशन आपको दे रहा है ना, कई सारे मोटिवेटर होते हैं, उनके पास जब हम जाएंगे तो ये सारी टेक्निक आपको बताते हैं कि आपको टाइम मैनेजमेंट करना है। तो सबसे पहले तो यही बताएंगे, आप ये आप देखो कि आप कहाँ कहाँ पूरे 24 घंटे लगा रहे हो अपने, आप कितना टाइम सोने में दे रहे हो, है ना, आप कितना टाइम खाने में दे रहे हो, कितने घंटे आपने पढ़ाई की तो कौन से सब्जेक्ट में कितना समय दिया, या कितने पेजों की रीडिंग की, नॉर्मल कोई रीडिंग कर रहा है, आप वर्क कुछ काम कर रहे हो तो वहां आपने कितना टाइम दिया, एक्सरसाइज कर रहे हो तो वहां कितना टाइम दिया, खाना बनाने में कितना टाइम लग रहा है। ये सारी चीजें जब आप कैलकुलेट करते हो, शुरुआत में तो ये थोड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन धीरे धीरे इसकी आदत होने लगती है। जी। मैं एक उदाहरण दूंगा। जैसे शुरुआत में जब आज से 1-1.5 साल पहले 2 साल पहले जब मैंने डाइटिंग स्टार्ट की, तो मैं कैलोरीज काउंट करता था कि मैं जो खा रहा हूं उसके अंदर कैलोरीज कितनी है। तो मुझे बड़ा टफ लगता था कि यार मैं हर चीज की कैलोरी काउंट कर रहा हूं, तो बड़ा मुश्किल होता था। लेकिन आज ऐसा है कि मैं अगर कोई चीज खा रहा हूं तो मैं अंदाजा लगा लेता हूं कि उसके अंदर कितनी कैलोरीज होंगी, और इसका बहुत बहुत बड़ा इसका अंतर पड़ा। अगर कोई अगर देखना चाहेगा तो मैं यहाँ पे अपना ट्रांसफॉर्मेशन का पिक्चर लगा दूंगा, तो उससे आपको अंदाजा होगा कि मैं आज से 2 साल पहले कितना मोटा था और आज क्या कंडीशन में पहुंचा हूँ। बहुत ज्यादा जिम या एक्सरसाइज नहीं की। तो मतलब कहने का मतलब ये कि आप उस चीज को जब कैलकुलेट करना लगते हो तो आपको पता चलने लगता है कि आपको सुधार कहाँ करना है। इसलिए आपने देखा होगा कि कोई भी बड़ा नेता हो तो बड़ा नेता वो हमेशा अपनी डायरी लिखता है, डेली डायरी। बिल्कुल। लीडर कोई हो, बिजनेसमैन हो। आप कुछ बोल रहे थे सर? हाँ, मैं यही कह रहा था कि ये बहुत ही सुंदर सी बात है कि आप अपने प्रति सचेत हो जाते हैं। हाँ। आप अपने प्रति सचेत होने का मतलब है कि आप 10 मिनट भी तो देंगे जब, तो वो चीजें वो ठहरने लगता है। आपका जो बहता हुआ मन है वो शांत होने लगता है और उसमें दिखने लग जाता है ना, कि भाई आपके लिए क्या बेस्ट है, आपके लिए क्या सम्यक है, वो खुद दिखने लगता है। फिर आपको बैठ करके कैलोरी कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, स्वयं आपका बॉडी आपको फीडबैक देने लगता है कि देखिए वो अंदाजा हो जाता है खाने का। मैं सिर्फ दर्शकों के लिए बोलना चाहूंगा, ये सिर्फ एक एग्जांपल है, ये हर चीज में आप कर सकते हैं। मतलब आप बिल्कुल जैसे मेरी एफिशिएंसी मेरी कितनी खराब हुई है इस चीज का, मैं आज से 1-1.5 साल पहले मैं 200 या 300 पेज की किताब आराम से 3 दिन के अंदर पढ़ लेता था। आज की डेट में वो किताब पढ़ने में मुझे 10 दिन, 15 दिन और कई बार तो 1-1, 2-2 महीने लग रहे हैं। हाँ। तो ये क्यों है? क्योंकि मेरा सेल्फ अवेयरनेस है मुझे कि मेरा कितना टाइम स्पेंड हो रहा था इस चीज के ऊपर और आज कितना हो रहा है।
या मैं सोने में हाँ पहले कितना दे रहा था तो और आज कितना सो रहा हूं मैं। जी जी तो ये जी सारी जी चीजें, और ये आपको जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक ही जिंदगी के एक ही आयाम में, क्योंकि जिंदगी के अलग हाँ अलग आयाम बिल्कुल होते हैं, उन अलग हर अलग आयामों आयाम में में आपको देना पड़ेगा। आपका जी आप जी किस तरह का खाना खा रहे हो ये आपको पता होना चाहिए। बिल्कुल या फिर बिल्कुल ये आगे एक आप, कहानी आएगी हाँ, अनभिरति जातक मुझे इस अच्छा, कहानी का नाम याद आ गया अनभिरति हम्म, जातक उसमें हम लोग देखेंगे ये चीजें जो है जो हम्म, हम लोगों ने बात अभी बताई। तो ये जैसे आप टेक्निक ये शुरू करते हैं ना बुद्ध की प्रबंधन वाली हाँ, ये आप धीरे धीरे आपके अभ्यास से ये चीज आपको आने लग जाती है एग्जैक्टली, आप धीरे वर्तमान धीरे, में ज्यादा हाँ, टाइम जीने लगते हैं और हम्म। वही जो है वो आपकी एफिशिएंसी बढ़ाता है। और वही जैसे आप जो वर्तमान आज में की डेट में कह रहे हैं कि सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ सेल्फ लव, अवेयरनेस सेल्फ लव और बिल्कुल सेल्फ बिल्कुल अवेयरनेस, ये वही चीज है। वही इसके लिए चीज है आप कुछ बिल्कुल अलग से कोई एफर्ट नहीं डालने, बस हमें थोड़ा सा दिन नहीं में जब भी करना है आपको समय बिल्कुल मिले, हम बस शुरुआत में प्रैक्टिस कीजिए कि पूरा दिन खत्म होने के बाद आप जब बेड पे जा रहे हो तो बैठ जी के जी और थोड़ा रिकैप कीजिए कि आपने क्या किया आज दिन भर में। तो आपको पता चलेगा बिल्कुल कि आपकी बिल्कुल प्रोडक्टिविटी आपने कितनी की और कितना टाइम आपने एग्जैक्टली वेस्ट किया। जी जी बिल्कुल बिल्कुल तो ये काफी हेल्पफुल है। अब ये बहुत बड़ा ही हेल्पफुल जी बहुत ही अचंभे वाली बात है कि 2600 साल पुराने जो प्रिंसिपल हैं वो आज की डेट में भी वैसे ही हैं, जी जी काम कर रहे हैं, वैसे ही है और बिल्कुल इसे क्योंकि इसे मानव ही शरीर सनातन वही है कहते हैं। हाँ, बिल्कुल यही मानव शरीर है वो हाँ, 26 साल भी वैसे ही था बस उसको राग उस, और द्वेष वैसी तरह से हैं हाँ, उसके हर बस चीज तरीके बदल गए हैं, उसको मैनेजमेंट करने के तरीके तरीके बदल थोड़े बहुत बदल गए हैं, प्रिंसिपल वही जी है, जी बिल्कुल टेक्निक प्रिंसिपल चेंज वही हो है गई है। बिल्कुल जैसे जी कि जी जी मैं बिल्कुल एक उदाहरण दूं कि आज की डेट में अब मैं कितना सोया हूं इस चीज को मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा। तो आमतौर पर जी पहले तो जी पता रहता था कि हम इतने जी बजे सोने जी चले गए, जैसे गांव वाँव के लोग चले हाँ जाते हैं 7 बजे सोने, तो वो जी थक जी जाते हैं जी दिन भर में, जी तो उनको पता रहता है। अब हम लोग पता कैसे रहता पता है करें। तो मैंने हाँ मैंने एक स्मार्ट वॉच खरीद ली, तो अब मुझे पता जी रहता है कि जी मैं कितने घंटे सोया हूँ। बस हाँ इसका सही बात तरीका बदल गया है, हाँ प्रिंसिपल तो हाँ वही है, बिल्कुल बिल्कुल सिद्धांत वही है। प्रिंसिपल वही है बिल्कुल बिल्कुल तो सही जैसे, बात है जब हाँ, घड़ियां नहीं थी तब भी तो हाँ, मैनेजमेंट करते ही थे लोग है एग्जैक्टली, ना हाँ, इस ढंग से जी जी आज भी तो आप देखेंगे गांव के जो लोग हैं वो तो आराम से वो सूरज के किस दिशा में वो है और कितना है उसके हिसाब से जी समय जी बता देंगे। दादी वगैरह हमारी बता घड़ी थोड़ी देते ना पहनती हैं, वो तो बस ऐसे बिल्कुल और आसमान में उनके देखती हैं और बता देती हैं कि कितने बजे हैं। हाँ इतने बजे तो ये बिल्कुल आप भी ऐसा कर कॉन्शियसनेस की लेते बात होंगे। है बिल्कुल बिल्कुल तो ये हाँ, अवेयरनेस है वो है ना हाँ, वो आदमी जुड़ने लगता है अपने साथ अपनी प्रकृति के साथ और हम्म, लोगों के साथ तो ये एक बहुत बड़ा लाभ मिलता है ना वर्तमान हम्म, में जिंदा रहने का बिल्कुल ये बिल्कुल। है इस तो तरह से आज के इस वीडियो में इतना ही हम लोग रखते हैं, जी जी और बाकी जी फिर नेक्स्ट वीडियो जो आएगा फिर हम चौथे वर्ग की पहली कथा से हम शुरुआत करेंगे। हाँ Am I हाँ right, sir? ठीक है है ना? हाँ बिल्कुल हाँ, ठीक है जी, अगर बीच में मैं तैयार कर लूँ ये वाली आखिरी हम्म, कहानी जो है हम्म, ना जिसमें हम्म, चमत्कार वाली बात है हम्म, 2-3 दिन में कर तो मैं वो भी सुना दूंगा है ना ठीक है, ठीक है, पहले हम लोग इस हम्म। तरह आरंभ करते हैं और जो डॉक्टर जसवीर चावला जी की जो किताबें हैं उनके बारे में सर आप बता दीजिए, फिर किस तरह से वो मंगवा सकते हैं वो मैं बता देता हूँ। हाँ बहुत ही सिंपल है जितनी किताबें देखिए मैंने बताया कि 547 कहानियां हैं उसमें से हाँ, लगभग 400 का पुनर्लेखन कर चुका हूँ अच्छा, जो प्रकाशित हुई है वो लगभग हम्म, 300 के आसपास कहानियां हैं है ना ठीक है, तो ये अब तक मैं समझता हूँ कि 5-6 पुस्तकें हम्म, प्रकाशित हैं ठीक अब है, अच्छा ये रहेगा कि जो हमारे बहुजन साहित्य से जुड़ रहे हैं दर्शक है ना हम्म, वो हम्म, आप तक उसका मूल्य भेज दें ठीक है, है ना बेशक आप हम्म, 10% डिस्काउंट के साथ भेज दें बिल्कुल, हाँ, है ना और आप मुझे उनका एड्रेस दे दें ठीक है, है ना आप हम्म, जिनके पैसे आ जाएंगे आप उनका एड्रेस मेरे पास भेज देंगे मैं ठीक है, यहाँ से रजिस्टर्ड हम्म, पोस्ट से उन तक पहुंचा दूंगा ठीक है, है ना यहाँ से हम्म, डिलीवरी उनको रजिस्टर्ड पोस्ट से मिल जाएगी तो ठीक है, इससे क्या होगा बहुजन साहित्य को बल मिलेगा आपकी एग्जैक्ट, बिल्कुल फाइनेंशियल बिल्कुल, प्रॉब्लम बहुत थोड़ी सॉल्व ये होंगी काफी है अच्छा ना रहेगा, हाँ, हाँ और मुझे संतोष ये होगा कि भाई जिनकी वास्तव में रुचि है हम्म, उनके पास किताबें पहुंच जाएंगी ठीक है सर। इस तरह से तो बांटने से अच्छा हाँ, है कि जिनके जिनकी रुचि है उनकी उन तक किताबें पहुंच ठीक है, है यहां ना पर तो आप लोगों को नीचे नंबर दिख रहा होगा मेरा, उस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सअप कीजिएगा, कॉल मत कीजिएगा, व्हाट्सअप कीजिएगा। मैं आपको किताबों की सूची और किताबों का मूल्य दोनों भेज दूंगा, मेरे अकाउंट डिटेल दे दूंगा, आप उसमें अमाउंट ट्रांसफर कर दीजिएगा और अपना पता दे दीजिएगा, तो उस पते पर विद इन 10 दिन के अंदर आपको किताबें मिल जाएंगी। 10 दिन अधिकतम बताया, कम में ही मिल जाएंगे, लेकिन अधिकतम समय लेके बस चल रहे हैं। इससे पहले हाँ हाँ, रजिस्टर्ड बुक पोस्ट से मिल जाएंगी ठीक है, वो मैं यहाँ से भेज दूंगा चंडीगढ़ से कोई समस्या बिल्कुल, नहीं
ठीक है, तो और बहुत जल्द हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ा सा इनोवेटिव करें इन सारी चीजों में, तो देखते हैं क्या कर सकते हैं। बाकी बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने इतने बहुत अच्छे बहुत तरीके से हमें सारी धन्यवाद। चीजें समझा रहे हैं और जो पुरानी जो हमारी धरोहर है उसको हमारे सामने लेकर आने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। जय भीम, नमो बुद्धाय। धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय। जी, शुक्रिया।